द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर रास्ते पे जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि ग्लोरी क्लब को साफ करने के लिए मुझे रीइंफोर्समेंट का जरूरत है। इसमें एक पर्सन का नाम जरूरी मन में आता है, लेकिन वो गुंडा डेफिनेटली थोड़ा अजीब है। पर हमें एक पर्सन का पिक्चर दिखाया जाता है जिसके साथ एक खुंखार डॉग भी होता है। फिर दूसरी सीन में हमें मेंस बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा पीटर वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा आदमी लेटा होता है। तो पीटर उनके बीच में से जाते हुए उन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि लोगों का नंबर्स इतना बढ़ते कैसे जा रहा है। सॉरी बट मैं वहां से होकर जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग और स्टीमी नाइट के बीच बात है। और वो एक दीवार पे हाथ लगाते हुए उसे कुछ मिलता है और कहता है कि ये रहा। इसी के साथ वो जैसे ही उसे दबाता है वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है और नीचे सीढ़ी जा रहा होता है। पीटर नीचे की उस रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि वाओ, हमेशा की तरह ही ये रूम अमेजिंग है। और सच में वो रूम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और हर तरफ महंगा महंगा चीज रखा होता है। तो पीटर भी कहता है कि सच में उसने इसमें काफी पैसा लगाया है। अभी उसके गर्दन पे कुछ धारालो चीज लगता है। तो पीटर उस तरफ देख के कहता है कि चाहे सिल्क कपड़ा हो या जेड प्लेट्स, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वैसे भी क्योंकि तुम अंधी हो। तो वहां पर एक लड़की होती है जो अपने स्टिक से पीटर की गर्दन पे रखा होता है और साथ ही उसके पास वैसे ही खुकार डॉग होती है। इसके बारे में पीटर थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये नहीं, ये वही लड़की थी। तो वो लड़की असल में अंधी होती है और वो लड़की पीटर को कहती है कि माय माय, कुछ समय से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय में पहली बार किसी लाश से छुटकारा पाना होगा। और जबकि वो अंधी है इसलिए वो पीटर को सेंस करने की कोशिश कर रही होती है कि पीटर असल में क्या है, मेल या फीमेल, और वो कैसा है। तो वो फील करती हुई अपने मन में कहती है कि ये कमीना यंग है, अल्कोहल की कोई भी स्मेल नहीं है और यहाँ का कोई भिखारी भी नहीं है। जैसा कि कहा गया है एक छोटा चोर के लिए बचपने की जगह वो किलिंग इंटेंट प्रकट कर रहा है। और वो उस डंडे के साथ पीटर के ऊपर अटैक करती हुई कहती है कि आई सी, क्या तुम्हें ग्लोरी ने भेजा है। तो पीटर बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन वो लड़की बार बार पीटर के ऊपर अटैक कर रही होती है। हालांकि वो अंधी है लेकिन फिर भी वो जबरदस्त अटैक करती है और पीटर बार बार उसके हर एक अटैक से बचता जा रहा है। तभी पीटर एक दीवार से जाके लगता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम एक चूहे की तरह फिसलन भरा हो, केयरफुल रहो, ये वॉलपेपर बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसी के साथ वो अपने डंडे को उसकी तरफ थ्रो करती है। तो पीटर उसके इस अटैक से भी बच जाता है और पीटर कहता है कि क्यों। और वो अपने मन में कहता है कि मैं धीरे धीरे क्यूरियस हो रहा हूँ, क्या वो सच में देख नहीं सकती। और वो लड़की छलांग लगाती हुई कहती है कि तुमने कभी भी मेरे जैसा ब्लाइंड पर्सन देखा है। और वो जैसे ही पीटर के ऊपर अटैक करने वाली थी वैसे ही देखती है कि वो लड़की उल्टा हो गई होती है और हवा में ही पीटर ने उसे पकड़ लिया होता है और सीधे धड़ाम करके नीचे मारती है। तो पीटर कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सरप्राइज हूँ। सोचता हूँ आज के गौरवशाली समय में तुम्हारे क्षमता की कोई पर्सन भी होगा। तुम्हारे लिए शुक्रिया, मैं थोड़ा लीक हो गया हूँ। लेकिन देखते हैं कि उस लड़की ने अपने पास से एक नाइफ निकाल लिया होती है। तो पीटर उसे कहता है कि लेकिन तुम देखो, इसमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि किसी डिसेबल पर्सन को किल करना गंदा लगता है ना। लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो, हमारा काम तभी खत्म होता है जब हम किसी पर्सन को किल करते हैं। और वो चिल्ला के कहती है कि एलेक्जेंडर मैकिंग बाइट करो। तो देखते हैं कि पीटर के साइड से उसका कुत्ता बड़ी तेजी से आ रहा होता है पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन दूसरे पल में ही वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि व्हाट द मैकिंग। देखते हैं कि वो कुत्ता नीचे लेट गया होता है और अपना पूंछ हिला रहा होता है और पीटर उसे सहला रहा होता है, यानी इस कुत्ते ने शायद पीटर को पहचान लिया होता है। फिर देखते हैं कि वो लोग दारू लगा के बैठा होता है और वो लड़की कहती है कि रिजुविनेशन। और वो पीटर के चेहरे को इधर उधर बार बार टच कर रही होती है क्योंकि वो अंधी है इसलिए वो फील कर रही है। और पीटर उसे बार बार कहता है कि रुक जाओ तुम। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा स्किन कितना सॉफ्ट है, यहाँ तक कि तुम्हारा ओल्ड मैन जैसा स्मेल भी पूरी तरह से गायब हो गया है। क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है। तो पीटर उसे कहता है कि हम पिछले 30 मिनट से इसी तरह से है। तभी वो लड़की अजीब पोस्चर में लेट जाती है। तो उसे देखकर पीटर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम मरते वक्त ऐसे ही थे, जल्दी बताओ, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी इसे ट्राई कर सकूं। या फिर ये नहीं, क्या मेथड पोस्चर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम कैसे मरे, बुलेट से, चाकू से या पॉइजन से। मैं कैसे मरूं ताकि मैं रिजुविनेशन कर सकूं।
और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उसके सर पे 2 आलू उग गया होता है, यानी पीटर ने उसे मारा है। तो वो लड़की कहती है कि तो क्या तुम खुद ही ग्लोरी में जाओगे? तो पीटर कहता है कि दैट्स राइट। तो लड़की कहती है कि पर कैसे? तो पीटर कहता है कि मैं तूफान का आँख का यूज़ करूँगा और आगे बढ़ूंगा। ये सुन के वो लड़की कहती है कि तूफान का आँख, वो क्या है? तो पीटर कहता है कि ग्लोरी मुझे पकड़ने पर तुला हुआ है और ये मेरे अपने हाथों से ग्लोरी के अंदरूनी हिस्से को थामना और झंझोड़ने का एक तरीका है। मैं ग्लोरी क्लब का एक किलर बन जाऊंगा। ये सुन के वो लड़की हैरानी से कहती है कि ये किस तरह का बकवास है? तो पीटर उसकी बात सुन के कहता है कि बकवास, मुझे यकीन है कि ये कुछ ऐसा ही लगता है। और साइड से डॉगी भी हैरानी से कुछ ऐसा ही पूछ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं रुको, पीटर यंगर बन गया है और उसे वहां पर कोई भी नहीं पहचानता है। अगर ये पीटर ग्लोरी क्लब में एक किलर बन जाएगा तो बिल्कुल वैसा ही है। वो लोग पीटर को पकड़ने का प्लानिंग बना रहा है, लेकिन वो लोग खुद ही पीटर के हाथों के पाम पर है। तुम डरावने हो, है ना? तुम ज्यादा डरावने हो। लेकिन सनबाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोरी क्लब का किलर बनने के लिए आपको ग्लोरी ऑर्फनेज से ग्रेजुएट होना चाहिए। भले ही पास्ट का पीटर ग्लोरी ऑर्फनेज से आया हो, लेकिन यंगर पीटर तो बस एक आउटसाइडर है, जैसा कि आप अभी है। इसलिए आप ग्लोरी का किलर नहीं बन सकते। ये सुन के पीटर मुस्कुरा के कहता है कि गलत, एक तरीका है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लोरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कहता है कि हे, क्या तुमने देखा? वो तो क्रेजी है। फाइनली हमारे स्कूल में रोशनी का एक किरण आया है। एक दूसरी लड़की कहती है कि हे कुतिया, मुझे लगा कि तुमने मेकअप नहीं किया है। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या तुम पागल हो? अगर ये तुम होते तो क्या ये नहीं करते? वहाँ पर हमारा हैंडसम पीटर बड़े ही स्टाइलिश से बैठा होता है और उसे देखकर लड़कियां कहने लगती है कि इस तरह का एक लड़का ट्रांसफर स्टूडेंट है। और हमें पीटर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। वो कहता है कि और वो तरीका है ग्लोरी हाई स्कूल में नए से एनरोलिंग करना। और पीटर के हैंडसम फेस को देखकर लड़कियां तो पागल हो जा रही है। वो लोग कहती है कि ये तो क्रेजी है। सब कह रहे हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम किम सोंगू है, यहाँ तक कि उसका नाम भी कमाल का है। तभी एक लड़की पीटर के पास आती है और शर्माती हुई कहती है कि सोंगू, हमें ऑडिटोरियम जाना है। तो पीटर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सुन के और 2 लड़की कहती है कि ओ माय गॉड, उसका स्पीच भी यूनिक है। और हमें बताया जाता है ग्लोरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित स्कूल प्राइवेट स्कूल है। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल स्कूल जैसा ही लगता है। तो पीटर के पास एक लड़की होती है। वो लड़की कहती है कि सोंगू, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? तो पीटर कहती है कि बेशक मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और साइड से एक टीचर कहती है कि मिस ली, आप अपना होश में आइए। आप एक टीचर है और वो एक स्टूडेंट, यानी ये लड़की एक टीचर है। यानी टीचर्स भी पीटर पे लाइन मार रहे होते हैं और पीटर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। लेकिन इसका एग्जिस्टेंस का पर्पस है किलर्स को बढ़ावा देना। एक किलर इंटेंसिव क्लास सीक्रेटली ऑपरेट किया जाता है और जबकि ये ग्लोरी क्लब का किलर बनने का एकमात्र तरीका है, तो मैं किलर इंटेंसिव क्लास में एंटर करूंगा। वो टीचर पूछती है कि सोंगू, तुम्हारा MBTI क्या है? वैसे MBTI का मतलब होता है कि किसी पर्सन का पर्सनालिटी टाइप। तो पीटर कहता है कि नॉर्मल है और उसके पास तो और भी लड़कियां आके जमा हो जाती है। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है पर काफी भीड़ होता है और वहाँ पर हमारा पीटर भी आया होता है। तो देखते हैं कि पीटर के कंधे पे यानी कान के नीचे कुछ लगा होता है, शायद माइक्रोफोन। उससे उस अंधी लड़की की आवाज आ रही होती है। वो कहती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ ऑर्फनेज के ग्रेजुएशन को ही किलर क्लास में भेजा जाता है। क्या आपके पास इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है या कुछ और? पीटर अपने मन में कहता है कि बस एक एक्सेप्शन। और जैसे ही पीटर वहां पर पहुंचता है, वहां पर 2 वॉलंटियर लड़की रहती है। वो दोनों ही उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। तो पीटर अपने मन में कहता है कि ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन मैं उनके नजरों में आ गया। और इधर वो अंधी लड़की हैरानी से कहती है कि सनबाई, अब ये मत कहना। तो पीटर कहता है कि दैट्स राइट। पीटर सीधे माइक पे चला जाता है और वहां पर सबको कहता है कि मेरा नाम किम सोंगू है और मैं यहाँ पर आज ट्रांसफर होके आया हूँ। सभी बच्चे बात करने लगता है कि हे, क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। और पीटर आगे बताता है कि मेरा हॉबी फाइटिंग स्पेशलिटी और फाइटिंग, और मैं एक किलर भी हूँ। और ये सुन के तो सभी टीचर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तक कि जो लड़कियां उसके पीछे पागल हो जा रही थी, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और पीटर की बात सुन के इधर वो अंधी लड़की और उसका डॉग दोनों का मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। तो देखते हैं कि सभी लड़कों के पीछे एक रूम होता है और वहां पर भी कुछ लोग होते हैं। और वो सब लोग पीटर को देख के कहता है कि वाह, वो कमीना कौन है? और ये सब लोग तो देख के ही किलर लग रहे होते हैं।
तो पीटर का फिर से वॉइस ओवर आता है और वो कहता है कि इसलिए मैं उन्हें अपना स्काउट बनाऊंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।